सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। श्री राम भगवान भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राम भक्तों को संबोधित किया है। तो जानकारी दे दें आपको कि अयोध्या में आज 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। नव निर्मित राम मंदिर में पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने चरणामृत ग्रहण कर अपने 11 दिनों का उपवास संपन्न किया। इसके बाद मंदिर परिसर में राम भक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को शुभ घड़ी बताया और इस मौके पर समस्त देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं अभी गर्भगृह में ऐश्वर्य चेतना का साक्षी बनकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है। सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारे राम आ गए हैं से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है कि जो घटित हुआ है उसकी अनुभूति देश और दुनिया के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है। ये माहौल, ये घड़ी हम सब पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। कितनी बड़ी राम कृपा है। हम सब इस पल को जी रहे हैं और साक्षात घटित होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। वे विवाद नहीं, समाधान है। वे वर्तमान नहीं, अनंत काल है। वे भारत के आधार भी हैं और विचार भी हैं। ये बातें उन्होंने यूपी के अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कही। यूपी के वाराणसी से भाजपा सांसद ने आगे कहा कि यही समय है, सही समय है। आज से इस समय तक अगले 1000 साल तक की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर सभी देशवासी भव्य और दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ जनमानस में भी हो, ये राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हनुमान की भक्ति, सेवा और समर्पण को हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। हर भारतीय में ये गुण निहित है। यही देव से देश और राम से राष्ट्र का आधार बनेंगे। वहीं बीजेपी के फायरब्रांड नेता ने राम मंदिर परिसर में संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय के साथ किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे राम आ गए। ये पल पवित्रम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। कितना कुछ कहने को है पर कंठ अवरुद्ध है। मैं अभी गर्भगृह में ऐश्वर्य चेतना का साक्षी बनकर सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, वह इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। 22 जनवरी 2024 का ये सूर्य एक अद्भुत आभा लेकर आया है। आज की तारीख कैलेंडर पर लिखी डेट नहीं, ये एक नए कौलचक्र का उद्यम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं प्रभु राम से क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। हमारे त्याग और पुरुषार्थ में कुछ तो कमी रह गई, तो जो हम इतनी सदियों तक ये काम नहीं कर पाए, आज वह कमी पूरी हो गई। मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे अवश्य माफ करेंगे। वो आगे ये भी बोले कि जहाँ राम का काम होता है वहाँ हनुमान भी होते हैं। यही वजह है कि मैं हनुमानगढ़ी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अलावा और देवताओं और अयोध्यापुरी और सरऊ को भी प्रणाम करता हूँ। मैं इस वक्त दैवीय अनुभव कर रहा हूँ जिनके महान आशीर्वाद से ये काम पूरा हुआ है। इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें
बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार।